देखिए, जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नामांकन दाखिल किया है, मैं लगातार इस क्षेत्र में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में निरंतर प्रचार अभियान में शामिल रहा हूं और यह क्षेत्र मेरा पुराना रिश्ता भी है और बहुत पुराना नाता भी है। मैं पहली बार यहाँ से सन 89 में, आज से करीब 22 साल पहले विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ था और दूसरी बार फिर विपरीत परिस्थितियों में, जब कांग्रेस का माहौल नहीं था और नैनीताल और ऊधम सिंह नगर एक जनपद हुआ करता था, एक ही नाम था, नैनीताल जनपद का एक हिस्सा था ऊधम सिंह नगर। उस वक्त भी एकमात्र विधायक के रूप में पूरे जनपद में मुझ सेवक को इस क्षेत्र की महान जनता ने आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, सहयोग दिया और पुनः मुझे उत्तर प्रदेश के असेंबली में मुझे भेजा। ये बहुत पुराना रिश्ता है और उसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार में शामिल हुआ हूँ। मुख्यमंत्री मैदान में है, मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, प्रदेश कांग्रेस का जो मुखिया है वो कैंप डाले हुए है, वो उसको जिता लेने की पूरी ताकत अपनी झोंके हुए है। क्या नाक की लड़ाई हो गई है? देखिए, यह चुनाव में हमने स्थानीय जो हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सहयोगी हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको चुनाव की कमान हमने दी है। मैं तो एक सहयोगी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ खड़ा हूं और यह चुनाव निश्चित रूप से सितारगंज के भविष्य का चुनाव है, खुशहाली का चुनाव है, विकास का चुनाव है, रोजगार का चुनाव है और सबसे बड़ी बात है, कौमी एकता का भी चुनाव है। यशपाल जी, ये सारी बातें ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जनता चाहती है कि वो जीते, बहुत बड़े मार्जिन से उनकी जीत तय लग रही है। एक बात कही जाती है, बीजेपी ने भी कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारा है, इसलिए आपके लिए जीत आसान है। लेकिन जितनी ताकत आप लोगों ने झोंक रखी है, उससे उस हवा को या उस बात को ताकत मिलती है कि कांग्रेस के भीतर से डर ज़्यादा है, अपने विरोधी से कम। देखिए, कांग्रेस का जो विकास का एजेंडा है, विकास के प्रवाह को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जो विकास का वेग है, जो प्रवाह है, जो विकास मेरा सवाल ये है कि आपको अपनी पार्टी के भीतर से डर है? देखिए, हमें कांग्रेस के जो हमारे चाहे वरिष्ठ नेता हों, चाहे कांग्रेस के हमारे सहयोगी संगठन हों, सबने इस चुनाव को अपने हाथ में लिया है। यशपाल जी सीधा जवाब नहीं देते हैं और सियासत में अक्सर आप किसी भी सीधे सवाल का सीधा जवाब उम्मीद करते हैं तो आपको 2 बार सोचना चाहिए। यशपाल जी से मैंने पूछा यही था कि क्या कांग्रेस के भीतर कांग्रेस को ज़्यादा डर है बजाय कि विरोधियों के। यशपाल जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो चूँकि कांग्रेस के मुखिया हैं यहाँ, वो हाँ नहीं कह सकते। उनके कंधे पर जो जिम्मेदारियाँ हैं, वो जिम्मेदारियाँ उन्हें हाँ नहीं कहने देंगी। लेकिन चर्चाएं ऐसी चलती हैं कि यहाँ कांग्रेस को कांग्रेस के भीतर से डर है, इसलिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को मैदान में जाने की इजाज़त नहीं है। मैदान में लोगों के बीच कौन जाएगा ये तय होता है, यशपाल जी तय करते हैं कि कौन जाएगा और क्या बोलेगा। बड़े रणनीतिकार हैं और विजय बहुगुणा की जीत लगभग तय है, लेकिन अगर जीत होती भी है तो उसमें यशपाल आर्या की भूमिका बड़ी अहम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब वो वक्त आ गया जब विजय बहुगुणा आराम करके, अपनी थोड़ी नींद लेकर के और चुनाव क्षेत्र में निकल रहे हैं, लोगों के बीच वोट मांगने के लिए, बताने के लिए कि मैं आपका उम्मीदवार हूं, आप मुझे वोट दीजिए, हमें जिताइए। और विजय जी, किधर जाने की तैयारी है और जनता के बीच क्या कहने की संभावना क्या है? जनता के जा रहा हूँ शक्ति फार्म, जहाँ टैगोर में ग्राम में मेरी मीटिंग है और आपसे आग्रह आप आके देखिए कि जनता में कितना उत्साह है और बारिश नहीं हो रही, इसलिए अच्छी बात है। मौसम मेहरबान है और मुझे लगता है कि जनता भी मेहरबान है आपको लेकर के। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो ये विजय बहुगुणा का काफिला अब निकल रहा है प्रचार प्रसार के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में, और विजय बहुगुणा का काफिला दिन में कमोबेश 2-3 दफ़ा यूं ही निकलता है। काफिला विजय बहुगुणा का रोज़ निकलता है, रोज़ लौटता है, रोज़ की तैयारी है, रोज़ की रणनीति है और इस रोज़ की लड़ाई में एक उम्मीद जीतने की। अगर विजय बहुगुणा जीत जाते हैं, जैसे कि उम्मीद कांग्रेस को है, विजय बहुगुणा को खुद है, उनके परिवार को है, उनके रणनीतिकारों को है, तो इस जीत के बाद विजय बहुगुणा के लिए कुछ और चुनौतियां भी होंगी। वो ये कि वो अपनी सरकार को
बचा पाएँ 5 साल के लिए, चला पाएँ 5 साल के लिए, राज्य में विकास को रफ्तार दे पाएँ 5 साल तक और विकास को पैमाना बना करके अपने विरोधियों को दरकिनार कर पाएँ 5 साल तक और 5 साल में अपने बारे में, अपने राज्य के बारे में राय बना पाएँ अलग से और इन 5 सालों की कमाई को वो आगे अपनी राजनीतिक थाती के तौर पर इस्तेमाल कर पाएँ, अपना कद देश के उन मुख्यमंत्रियों के बीच खड़ा पाएँ जिनको विकास पुरुष कहा जाने लगा है। आज की तारीख में भारत की राजनीति में कुछ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विकास को रफ्तार दे करके एक साफ सुथरी राजनीति के ज़रिए अपना नाम अलग कमाया है, अपने बारे में एक अलग राय पैदा की है और ऐसे मुख्यमंत्रियों के जमात में अगर विजय बहुगुणा खड़ा होते हैं तो उनके लिए यह एक बड़ी कामयाबी होगी। तो सितारगंज से इस कैंप से जहां से विजय बहुगुणा की चुनावी रणनीति तैयार होती है और यहां से उनका काफिला निकलता है, बस इतना ही। मैं राणा यशवंत आपसे विदा लेता हूं।